गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आने पर प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग में कुछ भी पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आप लोग बने रहिए। तो यहाँ मॉर्निंग में उठने के बाद जो सबसे पहले काम होता है वो कर रहे हैं और उसके बाद चलते हैं सीधे किचन में। किचन में जाने के बाद तो वही अपना डेली रूटीन लग जाना है। तो किचन में जाने से पहले हाथ मुंह धो लिए हैं, उसके बाद लगा लेते हैं झाड़ू। अभी तो डीपली उतनी क्लीन अच्छे से मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, बस मॉर्निंग का जो नियम होती है जो उठते के साथ घर में एक बार झाड़ू घुमा देने चाहिए, वो मैं अभी कर रही हूँ। उतनी अच्छे से मैं नहीं लगा रही हूँ, आप लोग और देख सकते हैं। तो बस वही मैं नियम कर रही हूँ। उसके बाद मैं बच्चे लोग के लिए टिफ़िन बनाने सीधे किचन में चलूँगी। बच्चे लोग उठ चुके हैं। तो आज बच्चे लोग उठते उठते उन लोग को भी एक अपना आदत हो जाती है इस टाइम में। अभी उठ के थोड़ा देर वो लोग पढ़ाई करेंगे, उसके बाद रेडी होंगे। तो वो लोग उठ चुके हैं और मैं अभी झाड़ू फटाफट लगा लेती हूँ। और उसके बाद बच्चे लोग के लिए टिफ़िन बनाएं। टिफ़िन बनाने के बाद बच्चे लोग स्कूल निकल चुके हैं। उसके बाद मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज। आज मैं एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मेरे सर में मतलब जैसे लग रहा है कि जुकाम होने वाली है, पूरे गले में और नाक सब, मतलब सर में बहुत तेज़ दर्द हो रही है। इसलिए आज मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करूँगी, बस सिंपल जो बैठ कर आराम से कर सकते हैं वही मैं करूँगी। और तो आप लोग के साथ मैं शेयर की ही हूँ। तो वैसे भी मैं अभी यहाँ पे मैं बता रही थी कि जो चक्की आसन जो एक्सरसाइज है वो मैं तो बैठ के आराम से इजीली कर लेती हूँ। और ये एक बार नहीं, दिन में जितनी बार मैं बैठती हूँ कहीं आराम से, तो मैं ये करते रहती हूँ। इससे क्या होता है, पेट थोड़ा सा भी अगर पेट आपका निकला हुआ है, आपका टम्मी बाहर दिख रहा है, अगर ये प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करिएगा तो 100% मैं बोलती हूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे है, टम्मी के लिए बहुत अच्छी है। बस उसमें क्या है कि आपने पूरे शरीर बॉडी को मतलब लूज करके उसको पूरे राउंड में घुमाना है। जैसे चक्की हम लोग चलाते हैं पहले के ज़माने में, जो चक्की चलती है डिट्टो आपको सामने समझ में आना चाहिए कि हम चक्की चला रहे हैं। उस तरह से अपने बॉडी को पूरे तरह से लूज करके ये एक्सरसाइज होती है और ये टम्मी पे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं थाई के लिए, कमर के लिए और टम्मी के लिए, ये तीनों तो एक्सरसाइज मैं बहुत बार आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ कि मैं यही 3 एक्सरसाइज ज़्यादातर करती हूँ। तो एक्सरसाइज कर लिए हैं, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और हस्बैंड भी उठ चुके हैं अभी, तो उनके लिए मैं चाय रख दी हूँ। और एक्सरसाइज करने के बाद जो मैं गर्म पानी पीती हूँ वो मैं पी ली हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ, चाय रख दी हूँ हस्बैंड के लिए चाय, और मैं भी पीऊँगी साथ में थोड़ा सा। तो उसके बाद अभी मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, बच्चे लोग को तो स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि यही सब करते करते थोड़ी देर में टाइम हो जाती है हस्बैंड के भी जाने का। तो अभी वो चाय पियेंगे, उसके बाद थोड़ा देर बैठते हैं, फिर वो अपना नहाने धोने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब तक मेरा खाना कंप्लीट हो जाता है। तो अभी मैं कद्दू कट कर लेती हूँ और रख देती हूँ कुकर में बनने के लिए, क्योंकि इसमें कटने में जितनी टाइम लगती है बनने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगी। वैसे मैं कुकर में बनाती हूँ तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगती और इसमें लगे रहना नहीं पड़ता है। बस इसको कट करेंगे और कुकर में रख देंगे, बनते रहेगी, तब तक हम लोग पी लेते हैं चाय। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी कट हो चुकी है और मैं अभी कुकर में तड़का लगा देती हूँ और इसको रख देती हूँ बनने के लिए। और एक तरफ चाय भी बन चुकी है, तो चाय लेंगे और फिर कुछ देर हम लोग गप सब करेंगे, चाय पियेंगे, फिर मैं रोटी पराठा सेकूँगी, फिर उनको नाश्ता दूँगी। साथ ही साथ नाश्ता करते हैं तब तक मैं उनके लिए टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ। तो ये हमारी डेली की रूटीन है। और इस ब्लॉग के बाद जो जिस दिन मैं ये ब्लॉगिंग कर रही थी और आप लोगों को बताई थी कि मेरे सर में दर्द हो रही थी, लग रहा था जैसे जुकाम होने वाली है, और सच में ये वही हुआ। नेक्स्ट डे तो मेरी हालत इतनी बुरी हो गई, ये आखिरी ब्लॉग थी, उसके बाद मेरा जो हाल हुआ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी की थी पिछले ब्लॉग में। जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी और कंटिन्यू 3-4 दिन
मतलब पूरी तरह से हम, मेरे बच्चे, हस्बैंड, सब, पहले हस्बैंड का ही तबीयत ख़राब जुकाम हुआ था। तो जुकाम तो वैसे फैमिली मेम्बर में एक पर्सन को भी किसी को हो जाती है, तो बारी बारी सारे फैमिली में हो जाती है। तो पहले हस्बैंड की हुई थी, उसके बाद हमको हुई, फिर जिस दिन ये मतलब था उसके नेक्स्ट डे मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गई थी और जुकाम, बहुत तबीयत ख़राब हो गया था। और उसी दिन मेरा बच्चा स्कूल गया था, तब तक स्कूल से भी कॉल आता है कि आपका लड़का का बहुत तेज़ बुखार आ गई है, आप स्कूल से बच्चे को वापस ले जाइए। तो इस तरह से हो गया था, पूरे घर बीमार से सब कोई परेशान हो गए थे। तो उसी दिन मुझे लग रहा था कि मेरा तबीयत ख़राब होने वाला है। वो हस्बैंड को बार बार मैं बोल रही थी कि आप मुझे गिफ्ट के तौर पे जुकाम दे दिए हैं, मुझे लग रहा है। मैं उनके आज पूरे दिन परेशान की थी ये बोल बोल कर। और हम लोग को अभी जस्ट फटाफट मैं काम ख़त्म करूँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद कहीं जाना है। तो आप लोग बने रहिए, आज की ब्लॉग में मैं दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस काम से जा रहे हैं। काम तो बहुत सारा है, पूरे काम करते हुए बच्चे लोग के स्कूल मतलब आते हैं लोग, वो 2:30-3 बजे स्कूल से आते हैं, उससे पहले हमको वापस भी आनी है। क्योंकि अकेले घर में रहने का यही होता है, वो भी टेंशन होता है कि बच्चे को स्कूल गया तब तक अपना जो काम है निपटाइए, और स्कूल से आने से पहले बच्चे को घर वापस आइए, नहीं तो फिर बच्चे स्कूल से आएंगे और देखेंगे कि घर बंद है तो वो परेशान हो जाएंगे। क्योंकि उससे मैं बोली नहीं थी कि हम कहीं जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर देखिए नहाना हो गया है, पूजा पाठ सब कुछ हो कर लिए हैं, उसके बाद मैं हो जाती हूँ रेडी। और हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं, आज वो छुट्टी लिए हैं, ऑफिस नहीं गए हैं क्योंकि अर्जेंट काम थे, तो इसलिए उनको आज छुट्टी लेनी पड़ी। तो यहाँ पे हम अभी रेडी हो जाते हैं, और मैं आज साड़ी पहनी हूँ क्योंकि मतलब जिस माहौल में मुझे जाना होता है उसकी तरीके से, उस हिसाब से मैं रेडी होती हूँ। तो आज मुझे जाना है वहाँ, मतलब साड़ी पहनना ज़्यादा बेटर था, इसलिए मैं यहाँ साड़ी आज पहन के जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड भी कुछ डॉक्यूमेंट अपना देख रहे थे, ले रहे थे, और लेकर हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए मैं नाश्ता नहीं की थी, और हस्बैंड बोल रहे थे चलो बहुत लेट हो रही है, तो मैं एक हाथ में ही रोल की रोटी और नाश्ता फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक। और जा रही हूँ, लेट हो रही है, बक बक करेंगे तो फिर डांट पड़ेगी। भगवान जी को लग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जहाँ मुझे आना था वहाँ आ गए हैं, और वहाँ से आए लौटते समय मंदिर, रास्ते में मंदिर है, तो यहाँ पर भी हम लोग 10 मिनट के लिए रुक गए थे और भगवान से दर्शन किए, उसके बाद निकले। क्योंकि रास्ते में मंदिर मतलब ये मंदिर जो मेरे अभी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो रास्ते में ही है, तो अच्छा नहीं लगता है मंदिर के सामने से वापस आइए। तो उसके बाद हम लोग सीधे पहुंच गए थे बैंक, और बैंक में बहुत टाइम लगा था, बहुत टाइम। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठ कर रही थी, बहुत देर के बाद जो काम से गई थी वो काम हो चुकी है। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले, और ये सब करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ये सब काम में टाइम घर से सोच के चलिए, पर उतना होता नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है। क्या करेंगे वो जब एक चीज है ही तो। मिट्टू
बोलने वाला तोता नहीं रखते हैं? हाँ। ये 4000 का चिड़िया, ये जो ऊपर में मुटुक पहना हुआ है, ये 4। कौन? ये वाला व्हाइट वाला 3500। ये तोता है क्या? तो यहाँ पर हम लोग चिड़िया के आते समय चिड़िया के लिए मतलब चिड़िया का जो दाना देते हैं वो ख़त्म हो चुकी थी, वही लेने के लिए हम लोग वहाँ रुक गए थे। और सारे जितने काम थे सब करते हुए टेंशन भी था कि बच्चे लोग के आने से पहले है मुझे घर भी पहुँचनी है। तो ये सब ख़त्म करते करते घर आए और मैं बिना खाना खाए गई थी। आप लोगों को मैं जाते समय दिखाई थी एक रोटी रोल करके, और खाकर मैं चली गई थी। अभी मुझे लग गई है कस के भूख, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। नहीं तो बच्चे लोग को आने का टेंशन नहीं होता तो फिर कहीं रुक के खा लेते, पर टाइम नहीं मिला, फिर घर आ गया। मैं अब खाना खाई हूँ, बिना खाए गए थे। आप लोग देखे थे जाते समय थोड़ा, और अभी आकर जस्ट खाना खाएं। खाना खाने के बाद सर और गला इतनी दर्द हो रही है, सर्दी जुकाम होगी, वो देन है मेरे हस्बैंड का। ऐसे कुछ नहीं देते हैं, पर ये बिना मांगे दे दिए गिफ्ट। हाथ में क्या लगा हुआ है कलर? तो ये दर्द हो रही थी तो अभी हम लोग चाय पिए, क्योंकि इनको पहले से जुकाम हुआ, फिर अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी होगा। तो अभी हम लोग एक कप चाय पिए हैं। बच्चे लोग अभी स्कूल से आए हैं, खाना खाने बैठे हैं, और मैं चलती हूँ, चेंज करूँगी। कितना लिया है वो? क्यों? एक और उसका छोटा बच्चा भी, उसको पता ही नहीं इग्नोर का मतलब क्या होता है। मैं तो इग्नोर करूँगा, उसको पता ही चलेगा मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। वो अपने। और मेरे घर में देखिए क्या चलता है, सरब जोशी, उसको इग्नोर करवाना कोई कुछ होगा ही। उसका ब्लॉग चलते रहता है सरब जोशी का। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में नहीं, शाम में मिलेंगे। अब डायरेक्ट शाम हो चुकी है, 3 बज गए हैं, बच्चे लोग अभी आए हैं, 3 बजे हैं। तो मिलते हैं आप लोग से शाम को, तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे मैं चेंज भी नहीं कर पाई थी, और हस्बैंड की फरमाइश थी कि मतलब मन एकदम अजीब सा लगा हो रहा है। जुकाम में और बुखार जब लगती है तो होता ही है, मन बिल्कुल बेचैन सा होता है, और मन मतलब कुछ चटपटा सा खाने का भी इच्छा हो रही थी। अभी आलू की क्या बोलते हैं, बचका बना रहे हैं। हमारे यहाँ बचका इसको बोला जाता है, पकौड़ी, आलू की पकौड़ी बना रहे हैं। तो हस्बैंड को चटपटी से कुछ खाने की इच्छा हो रही थी तो बोले कि पकौड़ी बनाओ आलू की। तो फिर मैं वही आलू, और फिर बाद में बोले कि इसमें ये हरी मिर्च की पकौड़ी भी बना दो। तो फिर मैं हरी मिर्च की भी पकौड़ी बनाई थी, और ये शाम के नाश्ते में मैं बनाने लगी, चेंज भी नहीं की। उसके बाद हम लोग पकौड़ी बनाए, खाएं, और खाने के बाद फिर हम पास में ही चल गए थे थोड़े से शाम में टहलने घूमने के लिए। फिर तो और गए, उसके बाद मतलब कुछ सामान लेना था, तो सोचा कि शाम में थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा, थोड़ा सा टहल लेंगे, और जो सामान लेनी है वो लेकर आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे लोग की था मटर पनीर ये सब कुछ लाना था, तो वही लेने के लिए चले गए। फिर शाम में टहल कर आए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं बना लेती हूँ, और बस यही ब्लॉग थी। उसके बाद तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि 2-3 रोज़ में हमारे यहाँ अगर मतलब खाना बना ही नहीं। बच्चे लोग जो मतलब कुछ भी लेकर अपना खाकर 2-3 दिन तक कैसे रहें, क्योंकि मेरा ही तबीयत जब ख़राब हो गया तो बच्चे लोगों को कुछ आता नहीं है, और हस्बैंड को खाना बनाने भी नहीं आता है कि वो कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को मिर्च दिखा रही थी, हस्बैंड बोलेंगे मिर्च की पकौड़ी बना दो, तो वही मैं दिखा रही थी आप लोग को, फिर वही बनाएंगे। मिर्ची का हस्बैंड जी को सर्दी जुकाम हुई है, उनको मिर्ची खिलाते हैं।
तो किचन में मेरा छोटा वाला बेटा हेल्प करता है। उसको मतलब हर 2 मिनट पर मेरे पास जाएगा किचन में, चाहे वो जब भी मैं खाना बनाती हूँ सुबह शाम, तो वो मेरे पास ही आजू बाजू भटकते रहेगा। किचन से जाएगा नहीं, मैं डांट लगाऊंगी फिर जाएगा, पढ़ाई करेगा, फिर 10 मिनट में फिर मेरे पास पहुँचेगा। तो अभी मैं प्लेट मतलब फ्राई कर ली हूँ और दे देते हैं बच्चों को और हस्बैंड को, अपना गरम गरम खाएंगे। उसके बाद मैं बाकी का फ्राई कर लेती हूँ। अभी लेकर जा रहे हैं बगल वाली भाभी के पास, उनको भी नाश्ता कराते हैं और उनको भी मिर्ची खिलाते हैं। चलिए लेके चलते हैं, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। अरे क्या, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।